हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दी गंगा चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 10। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट इज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट दैट द ऑथर हैज रिसीव्ड फ्रॉम हिज कंट्रीमैन। यानी वह सबसे मूल्यवान उपहार कौन सा है जो लेखक को अपने देशवासियों से प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर है द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट दैट द ऑथर हैज रिसीव्ड फ्रॉम हिज कंट्रीमैन इज देयर लव एंड अफेक्शंस। यानी सबसे मूल्यवान उपहार जो लेखक को अपने देशवासियों से प्राप्त हुआ वह है उनका प्रेम तथा स्नेह। ओके, तो पहले क्वेश्चन का यह आंसर था। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हाट हैज ओवरवेल्म्ड द राइटर ऑफ द लेसन्स। यानी किस वजह से इसे पाठ के लेखक को अभिभूत कर दिया। तो इसका आंसर है द अफेक्शंस ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल हैज ओवरवेल्म्ड द राइटर। ठीक है, भारतीय लोगों के सभी वर्गों के व्यक्तियों के स्नेह के ने लेखक को अभिभूत कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है यहाँ पर। व्हाट डज द ऑथर ओव टू हिज कॉमरेड्स एंड कॉलेजेस। मीन्स लेखक अपने सहकर्मियों और साथियों का किस बात का ऋणी है। आंसर है द ऑथर वॉज डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिज कॉमरेड्स एंड कॉलेजेस बिकॉज दे हैड बीन ज्वाइंट पार्टनर इन ग्रेट वर्क्स इन अ ट्रायम्स एंड सॉरो। यानी लेखक अपने साथियों और सहकर्मियों के अधिक आभारी हैं क्योंकि वे सभी महान कार्यों में तथा विजय एवं दुखों में उनके सहभागी रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट डज द राइटर होप इन द रिमेनिंग ईयर ऑफ हिज लाइफ। अपने शेष बचे हुए जीवन में लेखक की क्या आशा करता है। इसका आंसर है द राइटर होप्स दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही वुड नॉट बी अनवर्थी ऑफ हिज पीपल एंड देयर अफेक्शंस। लेखक आशा करता है कि अपने जीवन के शेष बचे हुए दिनों में वह अपने लोगों के तथा उनके स्नेह के अयोग्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। व्हाट इज द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ। मृत्यु के बाद लेखक की क्या इच्छा है। तो इसका आंसर है द राइटर डिजायर दैट आफ्टर हिज डेथ हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड वेयर ही डाइज। यानी लेखक की इच्छा है कि मृत्यु के बाद उनके शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए जहां पर वे मरे हों। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है। वेयर शुड हिज एसेस बी सेंट इन ए केस हिज डाइज इन अ फॉरेन कंट्री। यदि जो लेखक हैं उनकी मृत्यु विदेश में हो तो उनकी राख को कहाँ भेजा जाए, जो राख होता है। ओके, तो इसका आंसर है इफ द ऑथर डाइज इन अ फॉरेन कंट्री ही विशेस दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर एंड हिज एसेस शुड बी सेंट टू द इलाहाबाद। यदि लेखक की मृत्यु विदेश में हो तब उनकी इच्छा है कि उसका शरीर वहीं जला दिया जाए और उसकी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए और इलाहाबाद के नदी गंगा में उनके राख को क्या कर दिया जाए, विसर्जन कर दिया जाए। सो माई डिजायर टू हैव द फॉलोइंग वाटर्स। पैराग्राफ 2 पहला क्वेश्चन इसमें है पैराग्राफ 2 में हुज वेरिंग मूड्स इट्सेट्रा हैज द ऑथर रेफर टू इन हिज पासेज। मीन्स इस गंधास में, ठीक है, आदि शब्दों से यानी वेरिंग मूड शब्दों से लेखक ने किस को इंगित किया है, किस तरह इशारा किया है। तो आंसर है द ऑथर हैज रेफर्ड टू द वेरिंग मेथड ऑफ द रिवर गंगा एंड जमुना। ठीक है, लेखक ने गंगा नदी व जमुना नदी के वेरिंग मूड की ओर इंगित किया है या इशारा किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाई वाज द ऑथर डीपली अटैच्ड टू द गंगा। लेखक गंगा से इतना अधिक प्यार क्यों करता था। आंसर है द ऑथर वॉज डीपली अटैच्ड टू द गंगा बिकॉज सिंस हिज चाइल्डहुड ही हैज बीन वॉचिंग मूड ऑफ द गंगा एंड जमुना एज द सीजन्स चेंज्ड ही हैज थॉट ऑफ देयर हिस्ट्री मिथ ट्रेडिशंस सॉन्ग एंड स्टोरी। लेखक गंगा से अत्यधिक जुड़ा हुआ था क्योंकि वह अपने बचपन से ही वो गंगा और जमुना के स्वरूपों को देखता रहा है। जैसे जैसे मौसम बदलते रहे हैं उसके इतिहास, पौराणिक कथा, परंपरा, गीत और कहानी के विषय में सोचा है। क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाई डिड नेहरू वांट अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस। एसेस मीन्स होती है राख। ठीक है, एसेस इम्प्रेस्ड इन द गंगा एट इलाहाबाद। यानी नेहरू जी अपने शरीर की एक मुट्ठी राख को इलाहाबाद में गंगा में क्यों बहाना चाहते थे।
आंसर है नेहरू वांटेड टू हैंडफुल ऑफ हिज एसेस टू बी इमर्स्ड इन द गंगा एट इलाहाबाद बिकॉज ही हैड बीन अटैच्ड टू दी गंगा एंड जमुना सिंस हिज चाइल्डहुड। यानी नेहरू जी अपने शरीर की एक मुट्ठी राख को इलाहाबाद गंगा में बहाना चाहते थे क्योंकि गंगा और जमुना से उनका लगाव बचपन से ही रहा था। यहाँ तीसरा पैराग्राफ है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाई इज द ऑथर रिमाइंडेड ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन ऑन सीइंग द रिवर गंगा। मीन्स गंगा नदी को देखकर लेखक को बर्फीले पहाड़ों को की याद क्यों आती है। तो इसका आंसर है द रिवर गंगा रिमाइंड्स द ऑथर ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन बिकॉज ही लव्ड दिस माउंटेन वेरी मच। गंगा नदी को देखकर लेखक को बर्फीले पहाड़ों की याद इसलिए आती है क्योंकि वे उसे बहुत प्रिय है, क्योंकि जो स्नो होता है उसे काफी प्यार करते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ कैन इट बी सेड दैट द रिवर गंगा रिप्रेजेंट इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशंस। ये कैसे कहा जा सकता है कि गंगा नदी जो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका आंसर है द रिवर गंगा हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियन एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशंस। जो गंगा नदी है भारत के युग पुरानी संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है, ठीक है। सो इट कैन बी सेड इट्स रिप्रेजेंट इंडियस कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो गंगा नदी है भारत की सभ्यता और संस्कृति की प्रतिनिधित्व करती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई इज द गंगा बिलव्ड ऑफ इंडियन पीपल। यानी गंगा भारत के लोगों को क्यों प्रिय है। आंसर है द गंगा इज बिलव्ड ऑफ इंडियन पीपल बिकॉज हर रेशियल मेमोरीज। यानी गंगा भारत के लोगों के लिए प्रिय है क्योंकि उसके चारों ओर जो भारत की जातीय स्मृतियां, उसकी आशाएं और भय, उसकी विजय और पराजय की गीत जुड़े हुए हैं उससे, ठीक है। हर होप्स, उनकी आशा, उनकी फियर, हर सॉन्ग्स, ट्रायम्फ्स एंड डिफीट्स आर इंटरवाइंड अराउंड हर, ठीक है। जो उनकी आशाएं हैं, भय है, उसकी विजय है और पराजय है, वो सारी चीजें उस गंगा से जुड़ी हुई है। इसलिए जो भारत के लोग हैं उस गंगा से काफी प्रिय यानी लगाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज। गंगा किस बात का प्रतीक है। आंसर है द गंगा सिंबलाइज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा भारत की युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ। यानी गंगा पंडित नेहरू को किस बात की याद दिलाती है। आंसर है द गंगा रिमाइंड्स पंडित नेहरू ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैली ऑफ हिमालय एंड रिच एंड वेस्ट प्लेन बिलो। यानी गंगा पंडित नेहरू को हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, गहरी चोटियां तथा नीचे विशाल और उपजाऊ मैदानों को याद दिलाती हैं। यहाँ पे इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, आंसर हैं, समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।